अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान में आज़रबाईजान के सफारत खाने पर जानलेवा हमला हुआ। सफारत खाने के चीफ ऑफ सिक्योरिटी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और अमले में से 2 दीगर जख्मी हो गए। ये हमला आज़रबाईजान के ईरान के साथ बढ़ते हुए कशीदा तल्लुकात और ईरान के हरीफ इसराइल के साथ बढ़ती हुई दोस्ती के दरमियान हुआ। ईरान में आज़रबाईजान के सफारत खाने पर फायरिंग के नतीजे में सफारत खाने का एक अहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। बाकू गद्दार हमले को ईरान में आज़रबाईजान मुखालिफ मुहिम से जोड़ रहा है और तेहरान के इस दावे को नहीं मान रहा कि ये वाक़या खानदानी तनाज़ा से मुतालिक था। 27 जनवरी को आज़रबाईजान की वजारत खारजा ने इत्तला दी कि एक शख्स जिसके पास कलाशनकोफ राइफल थी वो सुबह 8 बजे के बाद तेहरान में इसकी सफारत खाने की सिक्योरिटी चौकी में दाखिल हुआ और चीफ ऑफ सिक्योरिटी को कत्ल कर दिया। बयान में कहा गया कि हमले को रोकने के दौरान सफारत खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए। इनकी हालत तसल्ली बख्श है। फिलहाल इस गद्दाराना हमले की तहकीकात जारी है। टेलीग्राम पर गर्दिश करने वाली वीडियो में एक बंदूक बरदार को अचानक अपनी गाड़ी सफारत खाने के सामने पार्क करते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को नजरअंदाज करते हुए और 2 मुलाजमीन के पीछे जबरदस्ती दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। दाखिली दरवाजे के अंदर से एक और वीडियो में मुलाजमीन को बंदूक बरदार से सामना होता है और वो एक तरफ वाले कमरे में भाग जाते हैं। बंदूक बरदार कमरे में गोलियां चलाता है, यहाँ तक कि दूसरा मुलाजिम पीछे से इसके करीब आता है और इससे हथियार छीनने की कोशिश करता है। वीडियो इसी मुकाम पर खत्म होती है। मकामी पुलिस ने जल्द ही एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तेहरान पुलिस की सरबराह ब्रिगेडियर जनरल हुसैन रहीमी ने बताया कि अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफारत खाने में दाखिल हुआ और ये कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि हमला आवर का मकसद जाती और खानदानी मसाइल थे। तेहरान की फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जेर हिरासत शख्स ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में इसकी बीवी तेहरान में आज़रबाईजान के सफारत खाने गई और घर वापस नहीं आई। एहलकार ने बताया कि चूंकि फर्द को तेहरान में कंपाउंड के बार बार दौरे के दौरान सफारत खाने से कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए राइफल लेकर वहां जाने का फैसला किया। ईरानी वर्जन को आज़रबाईजानी मीडिया और हुकाम ने तेजी से मुस्तरद कर दिया। आज़रबाईजान के रुकन पार्लियामेंट मदर मसीयूफ जो आज़रबाईजान ईरान पार्लिमानी वर्किंग ग्रुप के रुकन हैं, उन्होंने बताया कि हमलावर का जाती मुहर्रिक का दावा मुज़क्किर और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ये किसी के लिए ढकी छुपी बात नहीं है कि हाल ही में ईरान एक ऐसी रियासत की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है जिसे एक भाईचारा रियासत कहते हैं। ये वाज़े तौर पर हर मुल्क के अख्तियार करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है और बैनुल अक़वामी कवानीन की बेतौकीरी जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को आज़रबाईजान अवाम से माफी मांगनी चाहिए। हंगामी हुकाम और मकामी मीडिया ने बताया कि ईरान के शुमाल मगरबी सूबे मगरबी आज़रबाईजान में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कम अज कम 2 अफराद हलाक और 122 दीगर जख्मी हो गए। कई शहरों में झटके महसूस किए गए। हफ्ते को आने वाले ज़लज़ले की इत्तला मकामी वक्त के मुताबिक रात 9:44 के करीब 7 किलोमीटर की गहराई में दी गई, जिसका मरकज खोए शहर के करीब था। सूबाई दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर अरमिया समेत मुतअद्दिद शहरों में तेज शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खोए शहर में मकानात और इमारतों की तबाही की मिकदार निस्बतन ज्यादा है। खोए के गवर्नर ज़बीउल्लाह काज़मी ने बताया कि 15 टीमें ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं ताकि नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके और लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। यूरोपीय बहर रोम के ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले के झटके तुर्की, इराक, आर्मीनिया और अज़रबाईजान में भी महसूस किए गए। ईरान के मरकजी शहर इस्फहान में एक फौजी प्लांट में जोरदार धमाका नाकाम ड्रोन हमले की वजह से हुआ। ड्रोन्स में एक को फ़िज़ाई दिफा ने निशाना बनाया और बाकी 2 दिफाई जाल में फंस कर उड़ा दिए। खुशकिस्मती से इस नाकाम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक वर्कशॉप की छत को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी खबर रसा एजेंसियों ने इससे कबल जोरदार धमाके की इतला दी थी और एक वीडियो चलाई थी जिसमें प्लांट में रोशनी की चमक दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा गया कि ये एक गोला बारूद का कारखाना है और प्लांट के बाहर हंगामी गाड़ियों और फायर ट्रकों की फुटेज है। ईरान ने कहा कि इसने इसराइल के लिए काम करने वाले कुर्द अक्सरियत पसंदों पर मुश्तमिल एक तखरीबकार टीम को गिरफ्तार किया है जिसने इस्फहान में एक हसास दिफाई सनत के मरकज को उड़ाने का मंसूबा बनाया था। ये ऐलान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर कदीम दुश्मन
اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تہران اس کی تردید کرتا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ حملے نے ہماری تنصیبات اور مشن کو متاثر نہیں کیا اور ایسے اندھے اقدامات سے ملک کی ترقی کے تسلسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ گزشتہ چند سالوں میں ایرانی فوجی، جوہری اور صنعتی تنصیبات کے ارد گرد متعدد دھماکے اور آگ لگ چکی ہے۔ 2021 میں ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ اس کے کلیدی نتنز جوہری سائٹ کو سبوتاژ کر رہا ہے اور اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، جو ایک طویل عرصے سے جاری خفیہ جنگ کی تازہ ترین قسط معلوم ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔